जय हिंद दोस्तों। आइए समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जिसे हम आईबीसी कहते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। यह भारत की प्रथम ज्ञात सभ्यता माना जाता है। ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड इन इंडिया। ये सबसे पहले वहां खोजा गया खुदाई के दौरान। सबसे पहला यही है, हड़प्पन सभ्यता। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। ठीक है। यह कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं इसे। इसे आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिकल एज कहते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए रखा गया था क्योंकि इस सभ्यता का अधिकांश स्थल सिंधु एवं इसकी सहायक नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। आइए समझते हैं इसका टाइम पीरियड कितना है। टाइम पीरियड जो है 2500 से 1700 1750 बीसी है। किसके हिसाब से? तो कार्बन 14 डेटिंग के हिसाब से है। ठीक है। और एक इसका एरिया कवर कितना है, क्षेत्रफल इसका आईबीसी का कितना है? ठीक है। तो 12,99,600 किलोमीटर है। इतने में इसको अप्रोक्सीमेटली लगभग मान लीजिए 13 लाख किलोमीटर है। ठीक है। और आइए समझते हैं इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस सप्ताह के पहले स्थल के रूप में हड़प्पा की खुदाई 1921 में राय बहादुर साहनी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। हाँ, आइए समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन सा है। सबसे पहले जानिए, भारत का उत्तरी भाग है। ठीक है। उसके बाद फिर आपका अफगानिस्तान आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है। भारत में देखिए किस तरफ है, नॉर्थ में पूरा उत्तरी भाग में। ऊपर आ जाएगा आपका मानना चला जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जो चिनाब नदी के किनारे है बसा हुआ। और आलमगीरपुर है जो मेरठ जिला के पास पड़ता है, यूपी में। ठीक है। जो हिंडन नदी के किनारे है। दैमाबाद महाराष्ट्र, वही नर्मदा नदी के किनारे। फिर उसके बाद सुतका गेंडोर। और ये कौन सा बॉर्डर साझा करता है? ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर साझा करता है। ये दास नदी के किनारे पर है। ठीक है। हाँ, और समझिए इसमें इसको जो है ताम्र पसाड़ी काल भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लिखे हैं इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज, ताम्र पसाड़ काल। ठीक है। हाँ, और इतना आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर और बता रहे हैं। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि अफगानिस्तान में कौन कौन सा साइट था और पाकिस्तान में और भारत में कौन कौन सा साइट था। ठीक है। समझे तो पहले अफगानिस्तान में सुतघुई नाम का जगह है, सुतुघई नाम का, जिसे हम पामीर का पठार भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरा का स्थान जो अल्तीन देपे। ठीक है। जिसे हम अल्तीन देपे कहते हैं। और सुतघई में जो है कुननुल पर्वत का भी, कुन्नूर पर्वत से आया हुआ है। ठीक है। उसमें पाकिस्तान में 3 साइट है। ये आपका पहला पंजाब है, दूसरा सिंध है, तीसरा आपका बलूचिस्तान है। ठीक है। पंजाब जो है मांटगोमरी जिला पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान से है। ठीक है। दूसरा आपका है रावी नदी के तट पर स्थित है पंजाब। ठीक है। जो जहां से हड़प्पन सभ्यता का साइट मिला हुआ है। फिर दूसरा आपका सिंध आ जाएगा। सिंध में आपका जो है मोहनजोदड़ो, और फिर उसके बाद चन्हुद्रो, कोटजी, फिर अमरी आएगा। मोहनजोदड़ो में लड़काना जिला में पड़ता है, सिंध पाकिस्तान में। ठीक है। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। समझे? हाँ। फिर उसके बाद जो है आपका फिर आ जाएगा बलूचिस्तान आ जाएगा। हाँ। बलूचिस्तान में फिर से ये आपका आ जाएगा सुतका गेंडोर आ जाएगा, जिसमें दास्क नदी के तट पर है। ठीक है। फिर बी आपका आ जाएगा सोतकाको है। ये जो आपका सादिन कौर नदी के तट पर पड़ता है। ठीक है। फिर आपका आ जाएगा सी आ जाएगा बालाकोट, जो आपका बिदार नदी के तट पर पड़ता है। ठीक है। फिर भारत का कुछ साइटें हैं। भारत के साइट जो है, पहला जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक। पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा आपका पंजाब आ जाएगा, तीसरा आपका हरियाणा आ जाएगा, और चौथा आपका आ जाएगा फिर राजस्थान आ जाएगा, फिर गुजरात आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। 7 जिले के नाम है, जो 7 जिले से जहाँ से हमको हड़प्पन सभ्यता का कुछ प्रमाण मिला है। ठीक है। आइए फिर समझते हैं सीरियल वाइज से फिर। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता से। चलिए, फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए।